तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक ऐसी फिल्म है जिसका टाइटल खुद विजय को एक तरह से श्रद्धांजलि लगता है। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स को आज भी देवताओं की तरह पूजा जाता है। लोग उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं और कई बार तो दूध से नहलाते हैं। ये सब आम जनता करती है क्योंकि वो लोग फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को करीब से नहीं जानते। वो ये समझते हैं कि जो एक्टर्स पर्दे पर कर रहे हैं वो असल में भी वैसे ही हैं। अब जब कोई फिल्म में कभी फैंस की तरह सोचने लगे तो सिनेमा की गरिमा कहाँ बचती है। गोट फिल्म की कहानी में थलपति विजय ने गांधी नाम के स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड एसएटीज के एजेंट का किरदार निभाया है। कहानी बिना समय गंवाए एक्शन से शुरू होती है। गांधी और उसकी टीम राजीव मेनन नाम के एक क्रिमिनल से लड़ रहे हैं। मेनन मारा जाता है, लेकिन कई साल बाद वह बदला लेने लौटता है और गांधी के परिवार को भी इसमें घसीट लेता है। आप सोच सकते हैं अब क्या होगा। फिल्म शुरू होते ही इसका अंत साफ हो जाता है। इसे कहते हैं प्रेडिक्टेबल कहानी, जिससे दर्शक के मन में नीरसता आ जाती है। गोट में एक अच्छी एक्शन रिवेंज थ्रिलर बनने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन वो विजय के फैंस को लुभाने के लिए कुर्बान कर दी गई। कहानी के कई हिस्से बस यूं ही छोड़ दिए गए, जैसे गांधी के बेटे जीवन के बचपन की कहानी, जिसे अगर विस्तार से दिखाया जाता तो फिल्म को भावनात्मक गहराई मिलती। मेनन का विलन का किरदार भी ढंग से नहीं गढ़ा गया। वो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसकी प्लानिंग और अंजाम में फ़र्क है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह इतना क्रूर हो सकता है। पूरी फिल्म विजय के डबल रोल पर केंद्रित है। फिल्म का पहला हाफ गांधी और उसके परिवार पर आधारित है, लेकिन दूसरे हाफ में कहानी कहीं खो जाती है। कभी कमल हासन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है तो कभी रजनीकांत का बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल हो रहा है। विजय शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाते नजर आ रहे हैं, और क्लाइमैक्स तो बस हद कर देता है। अगर आप विजय के फैन हैं तो आपको ये सब बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप सिनेमा के प्रेमी हैं तो ये भटकाव आपको थका देगा। फिल्म गोट में फैन सर्विस तब तक ठीक लगती है जब तक वो कहानी और फ्लो में बाधा नहीं डालती, मगर इस फिल्म में तो कहानी ही नेपथ्य में चली जाती है। वेंकट प्रभु, जिन्होंने पहले सुपरस्टार अजीत कुमार के साथ मनकथा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी, इस बार विजय के स्टारडम के सामने अपने निर्देशन का जादू खो बैठे हैं। ऐसा लगता है कि विजय के ऑरा ने वेंकट को इतना प्रभावित किया है कि उन्होंने अपने क्राफ्ट को पूरी तरह से भुला दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यह फिल्म विजय के करियर की सेकंड लास्ट फिल्म है, जिसके बाद वह पूरी तरह से राजनीति में कदम रखने वाले हैं। इसलिए फिल्म में विजय को एक फेनोमेना के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका असर पूरी फिल्म पर दिखाई देता है। फिल्म में दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे सिनेमा प्रेमी के नाते आकर्षित किया। पहली है विजय की परफॉर्मेंस उनके बेटे जीवन के किरदार में। विजय के इस किरदार में एक संकीपन और उथल पुथल दिखती है जो साइकोटिक और नॉर्मलसी के बीच कहीं फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्टारडम और एक्टर होने के बीच का संघर्ष किस तरह परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। अगर स्टारडम को अलग रख दें तो एक्टर का स्कोप कितना बढ़ जाता है, ये आप विजय के दोनों किरदारों से समझ सकते हैं। हालांकि ये परफॉर्मेंस फिल्म की बाकी खामियों की भरपाई नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ जो मुझे मज़ेदार लगी वो है गाने से पहले उसका मजाकिया इंट्रोडक्शन। एक सीन में जीवन की प्रेमिका श्रीनिधि कहती है, तुमने इसीलिए मुझे बुलाया था, और जीवन जवाब देता है, नहीं, सॉन्ग के लिए। और फिर गाना शुरू हो जाता है। ये क्वर्क्स फिल्म में ताजगी तो लाते हैं, लेकिन जब आप इस पर ध्यान दें तो ये सेक्सिस्ट भी लगता है कि महिला किरदार सिर्फ इसलिए है ताकि गाने में दिखाई दे सके। बाकी फिल्म के बारे में कहें तो गोट एक औसत दर्जे की फिल्म है। अगर आप विजय के बड़े फैन हैं तो आपको सब कुछ पसंद आएगा, मगर अगर आप सिनेमा में गहराई और मजबूत कहानी की तलाश में हैं तो आप थकान और निराशा के साथ थिएटर से बाहर निकलेंगे और शायद उनकी आखिरी फिल्म का इंतजार करेंगे ताकि फिर से ऐसी निराशा का सामना न करना पड़े। में थलपति विजय ने गांधी नाम के स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड एसएटीज के एजेंट का किरदार निभाया है। कहानी बिना समय गंवाए एक्शन से शुरू होती है।
गांधी और उसकी टीम राजीव मेनन नाम के एक क्रिमिनल से लड़ रहे हैं। मेनन मारा जाता है, लेकिन कई साल बाद वह बदला लेने लौटता है और गांधी के परिवार को भी इसमें घसीट लेता है। आप सोच सकते हैं अब क्या होगा। फिल्म शुरू होते ही इसका अंत साफ हो जाता है। इसे कहते हैं प्रेडिक्टेबल कहानी, जिससे दर्शक के मन में नीरसता आ जाती है। गोट में एक अच्छी एक्शन रिवेंज थ्रिलर बनने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन वो विजय के फैंस को लुभाने के लिए कुर्बान कर दी गई। कहानी के कई हिस्से बस यूं ही छोड़ दिए गए, जैसे गांधी के बेटे जीवन के बचपन की कहानी, जिसे अगर विस्तार से दिखाया जाता तो फिल्म को भावनात्मक गहराई मिलती। मेनन का विलन का किरदार भी ढंग से नहीं गढ़ा गया। वो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसकी प्लानिंग और अंजाम में फ़र्क है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह इतना क्रूर हो सकता है। पूरी फिल्म विजय के डबल रोल पर केंद्रित है। फिल्म का पहला हाफ गांधी और उसके परिवार पर आधारित है, लेकिन दूसरे हाफ में कहानी कहीं खो जाती है। कभी कमल हासन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, तो कभी रजनीकांत का बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल हो रहा है। विजय शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाते नजर आ रहे हैं, और क्लाइमैक्स तो बस हद कर देता है। अगर आप विजय के फैन हैं तो आपको ये सब बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप सिनेमा के प्रेमी हैं तो ये भटकाव आपको थका देगा। फिल्म गोट में फैन सर्विस तब तक ठीक लगती है जब तक वो कहानी और फ्लो में बाधा नहीं डालती, मगर इस फिल्म में तो कहानी ही नेपथ्य में चली जाती है। वेंकट प्रभु, जिन्होंने पहले सुपरस्टार अजीत कुमार के साथ मनकथा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी, इस बार विजय के स्टारडम के सामने अपने निर्देशन का जादू खो बैठे हैं। ऐसा लगता है कि विजय के ऑरा ने वेंकट को इतना प्रभावित किया है कि उन्होंने अपने क्राफ्ट को पूरी तरह से भुला दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यह फिल्म विजय के करियर की सेकंड लास्ट फिल्म है, जिसके बाद वह पूरी तरह से राजनीति में कदम रखने वाले हैं। इसलिए फिल्म में विजय को एक फेनोमेना के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसका असर पूरी फिल्म पर दिखाई देता है। फिल्म में दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे सिनेमा प्रेमी के नाते आकर्षित किया। पहली है विजय की परफॉर्मेंस उनके बेटे जीवन के किरदार में। विजय के इस किरदार में एक संकीपन और उथल पुथल दिखती है, जो साइकोटिक और नॉर्मलसी के बीच कहीं फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्टारडम और एक्टर होने के बीच का संघर्ष किस तरह परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। अगर स्टारडम को अलग रख दें तो एक्टर का स्कोप कितना बढ़ जाता है, ये आप विजय के दोनों किरदारों से समझ सकते हैं। हालांकि ये परफॉर्मेंस फिल्म की बाकी खामियों की भरपाई नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ जो मुझे मज़ेदार लगी वो है गाने से पहले उसका मजाकिया इंट्रोडक्शन। एक सीन में जीवन की प्रेमिका श्रीनिधि कहती है, तुमने इसीलिए मुझे बुलाया था, और जीवन जवाब देता है, नहीं, सॉन्ग के लिए। और फिर गाना शुरू हो जाता है। ये क्वर्क्स फिल्म में ताजगी तो लाते हैं, लेकिन जब आप इस पर ध्यान दें तो ये सेक्सिस्ट भी लगता है कि महिला किरदार सिर्फ इसलिए है ताकि गाने में दिखाई दे सके। बाकी फिल्म के बारे में कहें तो गोट एक औसत दर्जे की फिल्म है। अगर आप विजय के बड़े फैन हैं तो आपको सब कुछ पसंद आएगा, मगर अगर आप सिनेमा में गहराई और मजबूत कहानी की तलाश में हैं तो आप थकान और निराशा के साथ थिएटर से बाहर निकलेंगे, और शायद उनकी आखिरी फिल्म का इंतजार करेंगे ताकि फिर से ऐसी निराशा का सामना न करना पड़े। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक ऐसी फिल्म है जिसका टाइटल खुद विजय को एक तरह से श्रद्धांजलि लगता है। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स को आज भी देवताओं की तरह पूजा जाता है। लोग उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं और कई बार तो दूध से नहलाते हैं। ये सब आम जनता करती है क्योंकि वो लोग फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को करीब से नहीं जानते। वो ये समझते हैं कि जो एक्टर्स पर्दे पर कर रहे हैं वो असल में भी वैसे ही हैं। अब जब कोई फिल्म में कभी फैंस की तरह सोचने लगे तो सिनेमा की गरिमा कहाँ बचती है। गोट फिल्म की कहानी में थलपति विजय ने गांधी नाम के स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड एसएटीज के एजेंट का किरदार निभाया है। कहानी बिना समय गंवाए एक्शन से शुरू होती है। गांधी और उसकी टीम राजीव मेनन नाम के एक क्रिमिनल से लड़ रहे हैं। मेनन मारा जाता है, लेकिन कई साल बाद वह बदला लेने लौटता है और गांधी के परिवार को भी इसमें घसीट लेता है। आप सोच सकते हैं अब क्या होगा। फिल्म शुरू होते ही इसका अंत साफ हो जाता है। इसे कहते हैं प्रेडिक्टेबल कहानी,
जिससे दर्शक के मन में नीरसता आ जाती है। गोट में एक अच्छी एक्शन रिवेंज थ्रिलर बनने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन वो विजय के फैंस को लुभाने के लिए कुर्बान कर दी गई। कहानी के कई हिस्से बस यूं ही छोड़ दिए गए, जैसे गांधी के बेटे जीवन के बचपन की कहानी, जिसे अगर विस्तार से दिखाया जाता तो फिल्म को भावनात्मक गहराई मिलती। मेनन का विलन का किरदार भी ढंग से नहीं गढ़ा गया। वो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता